चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर नोएडा में अमेरिकी कंपनी खोलेगी अत्याधुनिक आंखों का अस्पताल। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा उछाल आने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा के नॉलेज पार्क 3 में अमेरिकी कंपनी द्वारा आधुनिक नेत्र अस्पताल स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई भी लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में निवेश करने वाली 3 कंपनियों को 82 करोड़ रुपए 65 लाख की सब्सिडी मंजूर की है। यह सब्सिडी FDI, FCI और फॉर्च्यून गलो फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत दी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की सेवा को नियमित करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जागो व श्रीपाल केस के आधार पर आया है। 115 शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया और याचिका निस्तारित कर दी। हमीरपुर के 330 गांवों में बस सेवा शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। हमीरपुर जिले में ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। अब जिले के 330 गांव बस सेवा से जुड़ जाएंगे, जिनमें से 130 गांव ऐसे हैं जहां पहले कोई बस सुविधा नहीं थी। परिवहन निगम के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी इन मार्गों पर बस चलाने की अनुमति मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सफर आसान बनेगा। यूपी सरकार सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट स्टाइल पुरस्कार समारोह कराएगी। 5 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। योगी सरकार सरकारी स्कूलों को निजी और कॉन्वेंट स्कूलों से टक्कर देने की मुहिम में जुटी है। अब सरकारी स्कूलों में भी भव्य वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह होंगे। 232 से अधिक नामांकन वाले हर सरकारी स्कूल में यह आयोजन होगा, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन और सम्मान मिले। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की अहंकारी सरकार समाज विशेष की बाह मरोड़ रही है। उन्होंने भाजपा के भीतर चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन विवाद का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार दिया। अखिलेश का आरोप है कि जो सरकार खाने पीने और सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियां लगाती है, वह अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए। बढ़ती गर्मी और धूप से बचाव के लिए मंदिर परिसर में जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। अब श्रद्धालु लंबी कतारों में भी धूप और तपते पत्थरों से परेशान नहीं होंगे। इससे दर्शन सुगम और आरामदायक होंगे। साथ ही जगह जगह पेयजल की भी व्यवस्था है। यूपी में अगले 72 घंटे में मौसम बदलने वाला है। कई संभागों में बारिश के संकेत। उत्तर प्रदेश में मार्च का मौसम लगातार उलझन भरा बना हुआ है। सुबह हल्की धुंध कोहरा, दोपहर में तेज धूप और गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 15 मार्च से कुछ इलाकों में बादल छाएंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। सुबह ठंडक और दिन में गर्मी का मिश्रित अनुभव जारी रहेगा। मुरादाबाद की 643 पंचायतों में हलचल मची हुई है। 2 महीने में खत्म होगा प्रधानों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। मुरादाबाद जिले की 643 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मई 2026 के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, लेकिन चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। ऐसे में पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक स्तर पर विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। कई जगहों पर प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने की चर्चा है।
यूपी में 1 अप्रैल से संपत्ति रजिस्ट्री का नया नियम लागू होगा। रजिस्ट्री अब 1 घंटे के भीतर अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को और तेज करने के लिए नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। बुक किए गए स्लॉट से 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री पूरी करानी होगी, वरना स्लॉट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर उसी दिन स्लॉट खाली मिला तो नया स्लॉट मिल सकता है, नहीं तो अगले दिन आवेदन करना पड़ेगा। निबंधन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी पूरी जानकारी अपडेट कर दी है। यूपी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए रेसिपी आधारित पोषण योजना को 301 करोड़ की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को विशेष पौष्टिक भोजन मिलने वाला है। अप्रैल से रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार वितरण शुरू होगा। इसमें आटा, बेसन बर्फी, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी जैसी चीजें शामिल होंगी। भारत सरकार की गाइडलाइंस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यूपी देश का पहला राज्य बनेगा जहां यह व्यवस्था लागू होगी। पारदर्शिता के लिए चेहरा पहचान प्रणाली भी लगाई जाएगी। वाराणसी में 63.57 करोड़ से बाबतपुर एयरपोर्ट तक कपसेठी मार्ग बनेगा 6 लेन। रिंग रोड पर जाम से मिलेगी राहत। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए कपसेठी बाबतपुर मार्ग को 6 लेन करने की योजना को शासन ने मंजूरी दे दी है। राजा तालाब से हरहुआ के बीच रिंग रोड पर बनने वाली इस सड़क से ट्रैफिक जाम कम होगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों के लोगों को एयरपोर्ट पहुँचने में सुविधा मिलेगी। कुल लागत 63,57,56,000 रुपए है। होर्मुज जलसंधि बंद होने से यूपी के 3,000 करोड़ के निर्यात पर संकट। पश्चिम एशिया जाने वाले समुद्री मार्ग में होर्मुज जलसंधि बंद होने के कारण कई भारतीय निर्यात जहाजों को रास्ते में लौटना पड़ रहा है। ईरान इजरायल अमेरिका संघर्ष के बीच यह मार्ग प्रभावित हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विशेष सर्कुलर जारी किया है। उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य और इंजीनियरिंग सामान खाड़ी देशों को जाते हैं, जिस पर करीब 3,000 करोड़ का सीधा असर पड़ रहा है। बरेली में 2 नई टाउनशिप बनेंगी, 150 करोड़ की योजना मंजूर। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 150 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से 2 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसके लिए 12 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इससे शहरी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 8 शहरों के लिए कुल 425 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें बरेली को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है। UGC और सवर्ण नाराजगी पर RSS भाजपा का नया फार्मूला। यूपी 2027 की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने मिशन 2027 के तहत नया रणनीतिक प्लान तैयार किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की सहमति भी शामिल है। संगठन विस्तार, निष्क्रिय या नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने और सरकार में समायोजन पर फोकस है। साथ ही UGC एक्ट से जुड़े विवाद और सवर्ण जातियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भाजपा का मकसद 2022 में खोए 125 सीटों को वापस हासिल करना और 2027 में मजबूत बहुमत लाना है। वैश्विक अनाज उत्पादन रिकॉर्ड पर, बाराबंकी में बढ़े MSP पर गेहूं खरीद की तैयारियां। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने मार्च 2026 में वैश्विक अनाज उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 3,029 मिलियन टन कर दिया है, जो पिछले साल से करीब 5.6% ज्यादा है। मक्का और चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी से विश्व खाद्य आपूर्ति मजबूत हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गेहूं खरीद की तैयारियां तेज हैं। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। जिले में 84 खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं और किसानों से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
है। 1 जून से यूपी में किसान आईडी से ही मिलेगी खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी सुविधा आने वाली है। अब खाद, बीज, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ किसान आईडी के जरिए मिलेगा। यह व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू होगी। किसान आईडी बनाने के लिए खेत का खाता नंबर और रकबा आधार से लिंक किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 2 करोड़ किसानों की आईडी तैयार हो चुकी है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। गोसी चीनी मिल में तौल बंद, किसानों ने किया हंगामा, प्रदर्शन के बाद फिर शुरू। गोसी गोंडा सरकारी चीनी मिल में तौल केंद्र पर सुबह से गन्ना तौल बंद होने पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के बाद तौल दोबारा शुरू हुई। 25 फरवरी से पेराई बंद होने के बाद मिल परिसर को तौल केंद्र बनाया गया है। कई किसानों ने गन्ना लदी ट्रॉलियां सड़क पर खड़ी कर दी थीं। ठेकेदार राजीव राय के अनुसार 5.6 लाख रुपए का बकाया होने से ढुलाई में दिक्कतें आई हैं। किसान गन्ना भुगतान और तौल की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत। शाहजहांपुर के अल्हागंज इलाके में बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा हुआ। ओवरटेक करती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है। कोहरे को मुख्य वजह बताया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज 1 घंटे 15 मिनट बंद रहेगा। 5 ट्रैफिक ब्लॉक लगेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 12 मार्च को यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड क्रॉसिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लगा रहा है। यह काम चेनेट 96+788 किमी के पास होगा। कुल 15 से 15 मिनट के 5 ब्लॉक लगेंगे, जिससे कुल 1 घंटा 15 मिनट यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। यूपी में 1793 शराब दुकानों के लिए लॉटरी शुरू, आबकारी विभाग ने पोर्टल खोला। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए मदिरा दुकानों का आवंटन शुरू हो गया है। आबकारी विभाग ने देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की कुल 1793 फुटकर दुकानों के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया चालू कर दी है। इच्छुक आवेदक आज से राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुरक्षित रहेगी। गोंडा जिले में 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती। गोंडा जिले के युवाओं के लिए रोजगार की अच्छी खबर है। जिले के 15 विकास खंडों की 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो रही है। शासन के निर्देश पर यह प्रक्रिया चल रही है। इससे ग्राम सचिवालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं को गाँव में ही नौकरी मिलेगी। परिवहन निगम में 6500 पदों पर भर्ती, ड्राइवर और कंडक्टर बनने का मौका। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में इस माह के अंत तक बड़ी भर्ती होने वाली है। राज्य परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 37 ड्राइवर और 3614 कंडक्टरों की भर्ती शुरू होगी। ड्राइवर संविदा पर और कंडक्टर आउटसोर्सिंग के जरिए होंगे। कुल 6500 पदों पर यह प्रक्रिया चलेगी। इससे बस संचालन में सुधार आएगा और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी। यूपी में 14 और 15 मार्च को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पुलिस लाइन में हुई ब्रीफिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर SI भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को 2-2 शिफ्ट में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों में केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक जिले में 46 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। सत्येंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में जोनल सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सहकेंद्र व्यवस्थापकों की ब्रीफिंग की गई। परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत, उपभोक्ता एजेंसियों के चक्कर काट रहे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब घरेलू चूल्हों तक पहुंच गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद बुकिंग और डिलीवरी में बड़ी समस्या आ रही है। कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग करने में कठिनाई हो रही है। सर्वर डाउन या स्लो चलने की शिकायतें आ रही हैं। गैस एजेंसियां सर्वर की समस्या बता रही हैं। जिन्होंने 7 मार्च से पहले सिलेंडर बुक किया था, उन्हें बढ़े हुए दाम का संशोधित बिल तो मिल गया, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। होटल रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। सऊदी में काजी हिंदुस्तान हिरासत की खबर अफवाह साबित। रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने पर हुई पूछताछ। सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए काजी हिंदुस्तान और दरगाह आला हजरत से जुड़े उलेमा को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हिरासत की खबर पूरी तरह अफवाह निकली। असल में रियाद के एक रेस्टोरेंट में इफ्तार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए थे, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन कुछ लोगों से पूछताछ की। इस घटना को गलत तरीके से हिरासत बताकर फैलाया गया। अब यह साफ हो गया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सिर्फ भीड़ प्रबंधन के लिए सामान्य जांच हुई थी। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।